अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए फॉर्म डिज़ाइन करना सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़र डेटा एंट्री के लिए वीबीए फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इससे पहली वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में था, यूज़र फॉर्म था, यानी कि इसको हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर ही डिज़ाइन किया था। और यहाँ पे हमने सेल्स को जो है वो एंट्री जो है वो जो है टेक्स्ट बनाए थे। इनपुट जो है वो सेल्स के ज़रिए से हो रहा था और यहाँ पे सारा काम जो है वो हमने जो है वो एक्सेल की शीट के अंदर किया था। लेकिन आज हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वीबीए फॉर्म यूज़ करेंगे। हम एक फॉर्म ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए से डेटा एंट्रीज को जब हम प्ले करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो फॉर्म ऑब्जेक्ट जो है वो रन होगा और इसके ज़रिए से हम डेटा जो है वो एंटर करेंगे। ये एक्सेल की शीट के अंदर नहीं होगा। तो ये सारा काम किस तरह से होता है, इस चीज़ को हम सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए फॉर्म जो है वो कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। इस मकसद के लिए देखिए हम ये किस तरह से काम करते हैं। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे जो प्रीवियस हमारे पास लेसन्स हैं इनको हम कोर्स कर लेते हैं और हम एक नया जो है वो एक वर्कशीट जो है वो ओपन करते हैं, वर्कबुक ओपन करते हैं। सो ये हमारे पास एक नई वर्कबुक है, ये हमारे पास शीट नंबर 1 है। इसका हम नाम तब्दील कर लेते हैं और इसको हम डेटा का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटा एंटर करना होगा, सीरियल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास सिटी है। तो ये इस तरीके से हमने एक शीट जो है वो डिज़ाइन कर लिया। इसमें हम डेटा एंटर करेंगे और बिल्कुल इस तरह से हम एक और शीट बनाते हैं, इसका हम नाम सिटी रख देते हैं और यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं सिटी नेम और यहाँ पे हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस तरह से हम यहाँ पे सिटी नेम जो है वो लिख देते हैं। इसको हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे हमने इसकी टेबल क्रिएट कर ली और इसका नाम हम सिटी नेम ही रख देते हैं। इसका नाम हमने सिटी नेम रख दिया, जैसा कि इसके कॉलम का नाम है उसी तरह से इसका नाम हमने सिटी नेम रख दिया। सो इसको हम यूज़ करेंगे एंट्री के लिए और यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड जो है वो क्या होगा, स्टोर होगा। सो Alt F11 प्रेस करें। Alt F11 प्रेस करते ही आप विजुअल बेसिक VBA मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे आप जो है एक ऐड करें हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है और शीट 4 है। तो यहाँ पे हम जो है मज़ीद जो है हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक यूज़र फॉर्म। तो यूज़र फॉर्म ऐड करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट एंड यूज़र फॉर्म। ये हमारे पास एक यूज़र फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ ये देखिए ये हमारे पास यूज़र फॉर्म क्रिएट हो गया। तो इसकी हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने एक ग्रुप बॉक्स बना लिया है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में से जो है इसका जो हमारे पास कैप्शंस है उसको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि यहाँ पे ये कैप्शन लिखा हुआ ना हो। ये सिंपल इस तरीके से ये एक डिज़ाइन जो है वो आपका बन जाएगा। अभी आप जो है ये आपका फॉर्म जो है इसका आप बैकग्राउंड कलर वगैरह आप सेट कर सकते हैं कोई भी। हम इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर लेते हैं और इस फॉर्म का बैकग्राउंड कलर वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से रन होगा, देख रहे हैं आप। उसके बाद हम यहाँ पे एक लेबल ऐड करेंगे, यहाँ पे लेबल, और यहाँ पे इसका कैप्शन हम यहाँ पे रख देंगे, एंटर द नेम। ओके, ये हमारे पास लेबल आ गया और इसका हम यहाँ से फॉन्ट जो है वो फॉन्ट बड़ा कर लेंगे। यहाँ से इसका फॉन्ट हम बोल्ड कर लेते हैं और 12 फॉन्ट साइज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा इसकी जो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर्स जो है वो हम सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं, हम जो है फ़िलहाल इसको जो है
वो ट्रांसपेरेंट रखते हैं ताकि ये बिल्कुल बॉर्डर इसकी ना हो, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ से हमने इसको जो है बैक स्टाइल इसका क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। बस जी इसी की हम एक कॉपी बना लेते हैं। आप कंट्रोल की प्रेस करके इसको नीचे ड्रैग करें, कॉपी बना सकते हैं, या फिर आप इसको जो है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लें। यहाँ पे हम एंटर दी फादर नेम इसको सेट कर लेते हैं, ये हमारे पास फादर नेम आ जाएगा। और इसी तरह से हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं एक और यहाँ पे हम एंटर दी सिटी नेम, और ये हमारे पास सिटी नेम आ जाएगा। बस जी इसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं। यहाँ पे नाम के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। इसको फॉर्म को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये फॉर्म थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इसको हम इस साइड पे थोड़ा सा ड्रैग करके इसको बड़ा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे। फ़िलहाल हम पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास इसका फॉन्ट साइज़ हम बोल्ड 12 कर लेते हैं। ओके, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको हम ड्रैग करके नीचे इसी तरह से हम फादर नेम, और इसी तरह से यहाँ पे हम फादर नेम देंगे। और यहाँ पे हम एक कम्बो बॉक्स जो है वो बना लेते हैं यहाँ पे, और इस कम्बो बॉक्स की भी फॉर्मेटिंग यहाँ से हम कर लेते हैं 12 साइज़ बोल्ड। और यहाँ पे हम इसका जो कम्बो बॉक्स में जो नाम होंगे हमारे, वो सिटी के नाम जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कम्बो बॉक्स की जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं। तो इसमें रो सोर्स की एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम अपनी जो है एक्सेल में जो हमने यहाँ पे शीट बनाई हुई थी, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सेल की जो सिटी थी, इसका नाम हमने, इस टेबल का नाम हमने सिटी नेम रखा था। तो यही नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। ये जो हमारे पास इसकी रो सोर्स है, यहाँ पे ये कम्बो बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे रो सोर्स में हम सिटी एंड नेम उस टेबल का हमने नाम लिख दिया है। बस ही इसको जब आप रन करेंगे यहाँ पे, तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे वो सिटी के नाम जो है वो आ जाएंगे। बस ही इन सारी चीज़ों को हम जो है इनकी जो साइज़ है वो एक जैसी कर लेते हैं। फॉर्मेट मेक साइज 4 एंड फॉर्मेट लाइन लेफ़्ट, इनको लेफ़्ट लाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है इनको हम जो है फॉर्मेट लाइन राइट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है इनको, ये देखें, यहाँ पे हम इनको जो है इनकी जो साइज़ है उसको हम ऑटो साइज़ पे रख देते हैं, ताकि ये ऑटो साइज़ पे सारे के सारे आ जाएं, ताकि हमें इनको अरेंज करना आसान हो जाए। चलिए जी, ये सारे के सारे ऑटो साइज़ पे आ गए। फॉर्मेट अलाइन एंड राइट अलाइन कर दिया। बस जी इसको हम इसके बिल्कुल साथ रख देंगे। ओके, यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, यहाँ पे कमांड बटन, और यहाँ पे हम सेव, और इसका फॉन्ट भी हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारे पास सेव नॉर्मल हमने डिज़ाइनिंग की है। ठीक है, इसको जब हम प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें फॉर्म जो है वो नज़र आएगा। ओके जी, अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेव के ऊपर जो है वो डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जो है कोडिंग करेंगे कि जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो रिकॉर्ड हम इसमें लिखेंगे वो हमारी टेबल, जो हमारी ये टेबल है उसमें जाके स्टोर हो जाए। ये हमारे पास जो एक्सेल में डेटा वाली हमारी शीट है, डेटा की शीट, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे पहले हम यहाँ पे कुछ जो है वो वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगे यहाँ पे हमारे पास। तो सबसे पहला वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे डेटा शीट एज ए वर्कशीट। ये हमारी एक जो है डेटा शीट में एक वेरिएबल है जिसमें हम
जो है वो वर्कशीट स्टोर करवाएंगे जिसमें हमने डेटा स्टोर करना है। और इसके अलावा हम इसमें एक और वेरिएबल सीरियल नंबर एज इंटीजर, ये हमारे पास सीरियल नंबर होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टेबल है इसमें सीरियल नंबर भी चल रहा है, जो 1 2 3 इस तरह से चलेगा, तो वो हम ऑटोमेटिकली उसमें इंसर्ट कर देंगे डिम। और हमारे पास डेस्टिनेशन रो, जिसको हम नेक्स्ट रो कह देते हैं, एज इंटीजर, इसको भी हम इंटीजर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये वो रो होगी जिसमें हमने रिकॉर्ड स्टोर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास जो शीट है जिसमें हमने रिकॉर्ड स्टोर करना है वो हमारे पास कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उस शीट को जो है वो डिक्लेयर करेंगे कि हमारे पास शीट कौन सी है जिसमें हम रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं। तो हम इसमें सेट, हमारे पास जो वेरिएबल है वो है डेटा शीट, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है डेटा शीट, इसी वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं। इज इक्वल टू, वो हमारे पास कौन सी है, शीट्स जो हमारे पास अवेलेबल हमारे पास शीट्स हैं उन्हीं में से हमने लेनी है, और उसका नाम हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, डेटा। हमने क्या रखा हुआ है, डेटा। तो यहाँ पे हम उसका नाम जो है यहाँ पे यूज़ कर लेंगे डेटा। ओके जी, ये क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे हमने एक जो है वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया डेटा शीट, और उसमें हमने जो हमारी शीट है जिसमें हमने डेटा सेलेक्ट करना है उसको हमने स्टोर कर लिया, ताकि बार बार हमें ये सारा रेफरेंस ना देना पड़े। हम डायरेक्ट इस नाम को यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट का हमने जो है एक इंस्टेंट क्रिएट कर लिया, और उसके ज़रिए से हम जो है डेटा जो है वो एंटर करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने काम ये करना है कि हम जो है वो नेक्स्ट, हमारे पास रो कौन सी है जहाँ पे हमने डेटा स्टोर करना है, तो हम वो नेक्स्ट रो जो है वो जहाँ पे हम जो है डिक्लेयर कर। लेकिन उससे पहले भी हम सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब रिकॉर्ड स्टोर होने जा रहा है। तो सबसे पहले काम तो ये होगा कि हमारे पास ये जो फॉर्म है हमारे पास, इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स हमारे बने हुए हैं या ये जो है ये खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो फिर डेटा स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम उसके लिए जो है यहाँ पे जब इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम एक चेक लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक्स, अगर वो खाली है तो फिर क्या होगा, मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर द नेम। तो यहाँ पे हमने वो नाम जो है वो स्पेसिफाई कर देना है। और उसके बाद बॉक्स 1 डॉट सेट फोकस एंड एग्जिट सब। इसके बाद एग्जिट सब लिखने से ये होगा कि आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये एक चेक होगा। इसके बाद हम दूसरा चेक लगाएंगे। यहाँ पे ये हमारे पास जो चेक है, चेक द नेम इज़ एंटर, और यहाँ पे हम दूसरा जो चेक लगा रहे हैं, चेक द फादर नेम इज़ नॉट एम्प्टी। सो यहाँ पे हम फादर नेम को चेक करने के लिए हम फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को चेक कर लेंगे, और यहाँ पे हमने फिर प्लीज़ एंटर दी फादर नेम, और यहाँ पे हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में मूव कर जाएंगे। और फिर उसी तरह से यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और तीसरी चीज़ चेक करते हैं, चेक सिटी लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। सिटी लिस्ट जो है इज़ नॉट एम्प्टी, तो इसमें हम जो है वो चेक करेंगे। यहाँ पे हम जो हमारे पास कम्बो बॉक्स है इसको हम चेक करेंगे। सो इसका जो नाम हमारे पास है वो कम्बो बॉक्स 1 है, इसको हमने यहाँ से चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इफ़ कम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी देन, सो सिंपल मैंने कोडिंग की है, इसमें मैंने कोई एडवांस कोडिंग नहीं की, सिंपल सी कोडिंग मैं कर रहा हूँ। और मैसेज बॉक्स यहाँ पे हम लिख देंगे प्लीज़, क्योंकि लिस्ट है, सेलेक्ट दी सिटी। सो यहाँ पे हम उसको कम्बो बॉक्स 1 डॉट सेट फोकस। सो यहाँ पे हमने सारी एक जैसी कोडिंग थी तो कॉपी पेस्ट से हमने काम चला लिया। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे चेक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे कि हमारे पास कोई एम्प्टी तो नहीं है, कोई भी सेल एम्प्टी तो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्ले करके देखें, यहाँ पे देखें सेव, तो प्लीज़ एंटर द नेम,
ठीक है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे कोई नेम लिख दें, प्लीज़ एंटर द फादर नेम, अगर यहाँ पे हम लिख लें तो प्लीज़ सेलेक्ट द सिटी, तो यहाँ पे हम सिटी लिख देंगे और उसके बाद से सो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिए, सारे चेक कर लिए कि हमारे पास जो है कोई भी टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी ना हो। इसके बाद हमने डेटा को स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है डेस्टिनेशन शीट जो है उसको हमने करना होगा सेट, कि सेट हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल है डेटा शीट, वो हमारे पास क्या होगा, शीट्स एंड इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखना होगा उस शीट का नाम जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये हमारे पास है डेटा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, डेटा, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है। सो ये हमने एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंट जो है ऑब्जेक्ट का इंस्टेंट क्रिएट कर लिया है। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम डेटे को अब स्टोर करेंगे, बार बार हमें ये रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, इससे ये फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट शीट डॉट डेटा भी उसको यूज़ जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, सेट हो गया। अब हमने जो है मालूम ये करना होगा कि हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर कहाँ हो रहा है। तो हमने रिकॉर्ड को यहाँ पे स्टोर करना है। तो हमने जो है सबसे पहले काम ये करना होगा कि एक्सेल में हम शीट ढूंढेंगे कि हमारी आखिरी रिटर्न रो कौन सी है, ये 1 है, और उसके बाद हम उसके बाद वाली रो में हमने डेटा जो है वो एंटर करना। तो सबसे पहला काम है आखिरी रिटर्न रो को फाइंड करना। तो उस मकसद के लिए हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है नेक्स्ट रो, उसमें हम स्टोर करेंगे जो भी हमारी आखिरी रिटर्न रो होगी उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। सो कहाँ पे हमने ढूंढना है, डेटा शीट में हमने उसको ढूंढना है डॉट सेल्स, और यहाँ पे हम रोज काउंट कर लेंगे और कॉलम कोई भी आप दे सकते हैं, उसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं, और एंड एक्सेल अप डॉट रो। इससे ये होगा कि वो हमारी जो है रो काउंट्स करेगा, सारी की सारी कौन सी रो काउंट्स करेगा, टोटल ओवरऑल, और फिर उसमें से एंड पे जाएगा जो हमारी आखिरी रिटर्न होगी ऊपर की तरफ जो है जो भी हमारी होगी उसमें से वो रो में क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो दिस इज़ द लास्ट रिटर्न रो। अब हमने तो उसके ये तो हमारे पास लास्ट रिटर्न रो आ जाएगी, लेकिन हमने लिखना कहाँ है, हमने यहाँ पे लिखना है। तो हमने हमारे पास जो नेक्स्ट रो हो जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट रो हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी नेक्स्ट रो +1, यानी कि हमारे पास जो भी नेक्स्ट रो यहाँ पे आई है, ये वाली जो नेक्स्ट रो आई है, तो इसमें हम दोबारा जो है इसको जो है 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो है वो लास्ट रो जो है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब है अब हमारे पास लास्ट रो जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पे हमने जो हमारी शीट है इसमें सीरियल नंबर भी एंटर करना है, और वो ऑटोमेटिकली हम ले लें, अगर ये सीरियल नंबर 1 है तो वो फिर 1+ हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारी नेक्स्ट रो होगी उसका जो है वो सीरियल नंबर हमने लेना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर क्योंकि वो पहली रो है कोई भी हमारे पास नहीं है, सो हमारे पास जो सीरियल नंबर होगा उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी हमारी नेक्स्ट रो होगी, ठीक है, उसका हम जो है वैल्यू काउंट कर लेंगे, पहले सेल की जो भी वैल्यू होगी उसको हम काउंट कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ जो भी हमारे पास डेटा शीट डॉट सेल्स, कौन सी नेक्स्ट रो जो भी हमारे पास है, ठीक है, ये वाली जो हमने नेक्स्ट रो जो है जो काउंट की हुई है इसको हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट रो, और जो कॉलम होगा वो हमारे पास होगा 1, यानी कि पहले कौन सा सेल सेलेक्ट होगा, जो भी हमारी नेक्स्ट रो है इस शीट के अंदर जो भी वहाँ पे आई है आखिरी रो, ठीक है। अब क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो चुका है तो उसमें से वो सिलेक्ट कर लेगा कि उसकी पहले सेल की जो है वो वैल्यू कौन सी है, वो जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी एज ए फर्स्ट हमारे पास सीरियल नंबर, ठीक हो गया। अब क्योंकि हमारे पास जो पहले जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमारी आखिरी रो ये है और उसके बाद वाली रो ये है, यहाँ से हमने जब डेटा इसका लिया है तो क्योंकि ये तो हमारे पास ज़ीरो होगी, ब्लैंक होगी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो ब्लैंक ही वापस आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक चीज़ जो है वो चेक कर लेंगे कि अगर सीरियल नंबर 0 है, इफ़ सीरियल नंबर इज़ इक्वल टू 0 देन, तो फिर हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास इफ़ सीरियल नंबर इज़ इक्वल टू 0 देन सीरियल नंबर इज़ इक्वल टू सीरियल नंबर +1। तो इसमें होगा ये कि फर्स्ट टाइम
उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट है, और फिर उसमें हम और उसमें हम इसको क्या कर देंगे, एंड इफ कर देंगे। तो ये छोटा सा हमने एक चेक लगा लिया है कि अगर 0 आ रहा है तो फिर वो उसको 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब हमने रिकॉर्ड को स्टोर करना है, स्टोर दी रिकॉर्ड्स। ओके जी, अब हमने रिकॉर्ड को स्टोर करना है। तो रिकॉर्ड हमारे कहाँ पे स्टोर होंगे, जो भी हमारी डेटा शीट है, ठीक है जी। डॉट सेल्स, रो हमारी कौन सी होगी, नेक्स्ट रो, जो भी हमारी नेक्स्ट रो है, और कॉलम हमारा 1 होगा, और उसमें उसकी जो वैल्यू स्टोर होगी वो कौन सी होगी, वैल्यू ऑफ सीरियल नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शीट डॉट सेल्स एन, नेक्स्ट रो हमारी नेक्स्ट रो होगी, और कॉलम हमारा 2 होगा, डॉट वैल्यू उसमें स्टोर होगी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। और जो तीसरा कॉलम है उसमें फादर नेम स्टोर होना है, तो फादर नेम हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है। और जो हमारा चौथा कॉलम है, यहाँ पे पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में नेम, तीसरे में और चौथे में सिटी स्टोर होना है। तो ये हमारे पास सिटी कहाँ पड़ा हुआ है, बॉक्स 1 डॉट, जो भी कंबो बॉक्स 1 की जो होगी। सो यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर फील्ड्स। सो हम तमाम फील्ड्स को क्लियर कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट है वो भी खाली हो जाएगा, कॉपी कर लेते हैं इसको, और टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो भी खाली हो जाएगा, और कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट जो है वो भी खाली हो जाएगा। और फिर मैसेज आ जाएगा, कंफर्मेशन मैसेज, योर रिकॉर्ड इज स्टोर्ड या सेव। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज आने के बाद हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अभी हम इसको रन करते हैं जनाब, और यहाँ पे पहले हमारे पास ये चेक होगा, अगर डेटा खाली है तो आप इसमें जो है वो नाम लिख सकते हैं, जैसे सलीम, और यहाँ पे फादर नेम कलीम, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सिटी, और इसको हम सेव करेंगे, योर रिकॉर्ड इज सेव नो। और अभी हम अपनी डेटा शीट में जाके देते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। तो व्यूअर्स, बड़ा आसान तरीके से, इसमें कोई एडिशनल हमने कोई जो है वो एक्सपर्टी यूज़ नहीं की, कोई कोडिंग बिल्कुल सिंपल सी की है, और इसमें हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया जिसके ज़रिए से डेटा जो है वो यूज़र फॉर्म में एंटर होगा। आप इसको मज़ीद जो है इसमें जो है वो क्राइटेरियाज के चेक लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको मज़ीद जितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहें बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।